Hello everyone, I am Jayashree and welcome to my channel. Hope you all guys well. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस के बारे में। मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस को हम गोल्फर्स एल्बो, पिचर्स एल्बो, बेसबॉल एल्बो कई नामों से जाना जाता है। जो गोल्फर्स एल्बो या मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है, ये एक ओवर यूज सिंड्रोम है। ओवर यूज सिंड्रोम कहने का क्या मतलब है कि अगर हम अपने व्रिस्ट और एल्बो से, ये हमारा व्रिस्ट जॉइंट और अगर हमारे एल्बो जॉइंट से हम रिपीटेटिवली काम ले रहे हैं, रिपीटेटिवली ओवर यूज़ कर रहे हैं उसका, तो उसमें जो हमारी फ्लेक्सर मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्योंकि जो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है वो फ्लेक्सर मसल्स का, जो फोरआर्म की फ्लेक्सर मसल्स हैं, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है वो फोरआर्म मसल्स का ओरिजिन पॉइंट होता है। अगर हम इससे ज़्यादा काम लेंगे या ओवर यूज़ रिपीटेटिवली काम लेंगे तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द ह्यूमरस, दिस इज़ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, दिस इज़ द टेंडन विच कनेक्ट्स एल्बो टू द फोरआर्म, दिस इज़ द टेंडन, any tear in the tendon, this is tear in the tendon, any tear in the tendon or any inflammation in the medial epicondyle of humerus cause the medial epicondylitis or the golfer's elbow. Now we discuss about golfer's elbow. So golfer's elbow is a form of tendinoitis, means the inflammation in the tendon that causes pain and inflammation in the tendon that connects forearm to the elbow. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टेंडन होता है जो कि फोरआर्म को एल्बो से कनेक्ट करता है। अगर उस टेंडन का हम रिपीटेटिव यूज़ कर रहे हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से उस टेंडन में टीयर हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ऑल्सो नोन एज मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, क्योंकि मीडियल एपिकॉन्डाइल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ गोल्फर्स एल्बो। फर्स्ट कॉज इज गोल्फर्स एल्बो is usually caused by overusing the muscle in your forearm। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गोल्फर्स एल्बो होता है ये एक ओवर यूज सिंड्रोम है। अगर हम फोरआर्म की मसल्स को एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जो फोरआर्म की फ्लेक्सर मसल्स हैं, अगर हमको एक्सेसिव यूज़ करते हैं, हमारे वेस्ट जॉइंट से एक्सेसिव वर्क लेते हैं, तो ओवर यूजिंग द मसल इन योर फोरआर्म, तो उसकी वजह से हमको गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। रिपीटेटिवली, अगर रिपीटेटिवली फ्लेक्सिंग, ग्रिपिंग और स्विंग कैन पुल और टिनी टीयर इन दी टेंडन। अगर रिपीटेटिवली हम फ्लेक्स कर रहे हैं हमारी एल्बो को और रिस्ट को, ग्रिपिंग मूवमेंट कर रहे हैं, स्विंग मूवमेंट कर रहे हैं, स्विंग मूवमेंट किस में होता है? गोल्फर्स एल्बो में। कैन पुल और टाइनी टीयर इन दी टेंडन, उस टेंडन में उसकी वजह से क्या होता है? टीयर हो जाता है। और ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें थ्रोइंग एक्टिविटी और रॉकेट स्पोर्ट्स, ऐसे प्लेयर्स को गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन ज़्यादा होती है। स्पोर्ट्स दैट यूज अ रॉकेट नॉट यूजिंग द राइट टेक्निक व्हेन प्लेइंग कैन हर्ट योर टेंडन। अगर हम ऐसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लाइक टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, गोल्फ हो गया, जिसमें अगर जो प्लेयर है वो रैकेट को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है, सही टेक्निक से यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। और अदर कॉजेज इज स्पोर्ट्स दैट रिले ऑन लॉट्स ऑफ थ्रोइंग। अगर ऐसा कोई स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रोइंग यानी कि फेंकने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसकी वजह से हमारी फोरआर्म की मसल में स्ट्रेस आ जाता है। थ्रोइंग मूवमेंट लाइक बेसबॉल, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो एंड सॉफ्ट बॉल, इन सब प्लेयर्स को गोल्फर्स एल्बो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि फ्लेक्सर मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स, अगर कोई कारपेंटर है, पेंटर है, प्लम्बर है और समबडी डूइंग एनी रिपीटेटिवली मोशंस कैन कॉज गोल्फर्स एल्बो। ये हाउस वाइफ में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि हाउस वाइफ भी अपने हाथों से जैसे आटा गूंथते टाइम, कपड़े धोते टाइम बहुत ज़्यादा वर्क लेती हैं अपनी रिस्ट से, अपने एल्बो से, तो उसकी वजह से हाउस वाइफ में भी ये सिंड्रोम बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
और कारपेंटर्स, पेंटर्स, प्लम्बर, क्योंकि ये रिपीटेटिवली वर्क ले रहे हैं तो ओवर यूज़ हो रहा है मसल्स का, तो इसकी वजह से भी गोल्फर्स एल्बो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वेट ट्रेनिंग, आजकल बहुत सारे लोग जिम पर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि मतलब बॉडी बनाने के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन वो सही टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ समबडी डोंट यूज़ द राइट टेक्निक फॉर लिफ्टिंग वेट्स और एंड ओवरवर्क योर एल्बोज, टेंडन एंड मसल्स कैन डेवलप गोल्फर्स एल्बो। तो उन लोगों में भी गोल्फर्स एल्बो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो राइट टेक्निक से वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ गोल्फर्स एल्बो। तो गोल्फर्स एल्बो के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? पेन व्हेन शेकिंग हैंड्स, हैंड शेक के टाइम पर पेन होगा। पेन व्हेन फ्लेक्सिंग द wrist को हम जब फ्लेक्स करेंगे तो उस टाइम पर पेन आएगा पेशेंट को। अ वीक ग्रिप, पेशेंट होल्ड नहीं कर पाएगा चीज़ों को अच्छे से, उसकी ग्रिप जो होगी वो वीक हो जाएगी गोल्फर्स एल्बो के कारण। और डिफ़िकल्टी मूविंग दी एल्बो को मूव करने के टाइम पर पेशेंट को पेन होगा। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अ टिंगलिंग सेंसेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एल्बो टू द रिंग एंड द पिंकी फिंगर, मतलब जो हमारी लिटिल फिंगर है और जो हमारी लिटिल फिंगर और हमारी जो रिंग फिंगर है, वो जो टिंगलिंग सेंसेशन होगी वो एक्सटेंड करेंगे एल्बो से लेके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर तक। टिंगलिंग सेंसेशन होंगे हमको, पूरे स्टिफ एल्बो हो जाएगा, एल्बो में स्टिफनेस आ जाएगी और वीक व्रिस्ट हो जाएगी, मतलब जो हमारे व्रिस्ट के जो भी मूवमेंट है, व्रिस्ट का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वो हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, यानी कि हम किस किस तरीके से पहचान सकते हैं कि पेशेंट को गोल्फर्स एल्बो है या नहीं है। सबसे पहले हम एक्सरे लेंगे ऑफ आर्म, एक्सरे लेंगे आर्म का, उसमें हमको दिख जाएगा अगर कोई स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल में। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब पेशेंट को बोलेंगे कि मूवमेंट्स करके दिखाओ, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि गोल्फर्स एल्बो है पेशेंट को। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इन सब से भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को गोल्फर्स एल्बो है या नहीं है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक मेथड हो गए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गोल्फर्स एल्बो। तो गोल्फर्स एल्बो का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि सबसे पहले कि उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई आइस टू दी एल्बो एंड इनर पार्ट ऑफ द फोर आर्म, इनर पार्ट के ऊपर और आइस के मतलब एल्बो के ऊपर हम आइस कंप्रेशन लगाएंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट का पेन रिलीफ हो और इन्फ्लामेशन कम हो। उसके बाद हम एनसेड्स देंगे, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ताकि पेशेंट का एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब वो इसके इन्फ्लामेशन को कम करेगी पेशेंट के, लाइक आइबोप्रोफेन और नेप्रोक्सेन और एस्प्रिन, ये हम देते हैं पेशेंट को इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। आइस पैक देते हैं हम पेशेंट का पेन कम करने के लिए। अदर ट्रीटमेंट और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रैक्टिस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट का एल्बो और रिस्ट स्ट्रेंथन में जाए, और जो उसकी मसल्स हैं जो कि वीक हो गई हैं गोल्फर्स एल्बो की वजह से, उसमें भी स्ट्रेंथ डेवलप हो। यूज़ अ ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, हम ब्रेस यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, पेशेंट के एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम उसके ब्रेस यूज़ करेंगे। और रिटर्न ग्रेजुअली टू एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द आर्म, ऐसा नहीं है कि हम एक बार मतलब हमने आइस पैक लगाया, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए मेडिसिन दे दी, तो अगर पेशेंट एकदम से ठीक हो गया तो वो एकदम से अपने मतलब वर्क पे वापस लौट जाएगा, ऐसा नहीं है। रिटर्न ग्रेजुअली, धीरे धीरे पेशेंट को वो एक्टिविटी करनी है जिसमें आर्म का यूज़ हो रहा है, तो ग्रेजुअली रिटर्न होना है अपनी एक्टिविटी में दैट इन्वॉल्व्स आर्म। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, अगर ये सारे मेथड्स काम नहीं आ रहे तो हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन भी लगाते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल के आसपास। और अगर ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तब हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। सर्जरी में जो टेंडन हमारा रप्चर हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टेंडन में टीयर हो जाता है, ये टेंडन टीयर हो गया था, यहाँ पे जो टेंडन था इसमें टीयर हो गया था, तो अगर हम सर्जरी में क्या करेंगे, अगर ये सारे मेथड यूज़ नहीं आ रहे तो फिर हम सर्जरी करके टेंडन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। Thank you for watching. If you like my video, you can subscribe to my channel, and if you want the notes of golfer's elbow, you can check out my Instagram page. The link of Instagram page is in the description box below.